एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ है, ए की पावर p अपॉन क्यू, ए की पावर q और इस होल की पावर माइनस q माइनस p मल्टीप्लाई, फिर एक और ब्रैकेट ए की पावर q अपॉन ए की पावर r, फिर इस होल की पावर माइनस r माइनस q और फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, एक और ब्रैकेट ए की पावर r अपॉन ए की पावर p, ठीक है, और इस पूरे ब्रैकेट की होल पावर माइनस p माइनस r, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर नहीं दिख रहे, तो इसलिए इस क्वेश्चन में एलसीएम भी नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सॉल्व की हेडिंग डाली, दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट नीचे कर लिखा, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, कि सबसे पहला काम ये ब्रैकेट के ऊपर पावर आपको दिख रही है, ठीक है। ये पावर दोनों पावर्स को दोनों एलिमेंट्स पर, दोनों मेंबर्स पर लगा देंगे। देखिएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ए की पावर p ऑलरेडी है, पीछे आपने देखा था। पीछे अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूँ तो जब आप पावर को अंदर ब्रैकेट पर किसी भी पावर से लगाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, तो बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पर भी इसी तरह कि ए पर p पावर पहले से ऑलरेडी मौजूद थी, ठीक है। आपने बाहर वाली पावर को लेकर आए और आप बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में करेंगे, ओके। फिर ये अपॉन की लाइन आ गई ये वाले, और a की पावर में q था और q के साथ भी ये बाहर वाली पावर को मैंने लगा दिया। क्लियर हो गई, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। फिर यही काम यहाँ पर भी करूँगा, सेम एज इट इज़। a की पावर q थी और बाहर वाली पावर को मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए रखा, फिर अपॉन की लाइन आ गई। a की पावर r थी, फिर मैंने बाहर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए रखा, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, a की पावर r, ठीक है, और फिर ये बाहर वाली पावर यहाँ पर आ गई, फिर अपॉन a की पावर p और ये बाहर वाली पावर यहाँ पर आ गई, ओके। क्लियर, एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में आ जाते हैं। अब ये p जो है अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p मल्टीप्लाई होगा q से भी और p मल्टीप्लाई होगा p से भी। तो देखिएगा किस तरीके से, a को मैंने ऐसे ही रखा, a की पावर के अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस p और q मल्टीप्लाई होंगे तो pq, फिर प्लस माइनस माइनस p और p मल्टीप्लाई होंगे तो p स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। और अपाउंड में क्या आ रहा है, फिर अपाउंड में ये काम, ये q दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस q और q स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस q और p qp। क्लियर हो गई, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर वही एज इट इज़ काम यहाँ पर भी कॉपी करूँगा, माइनस q और r qr, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस q और q स्क्वायर, फिर अपाउंड की लाइन आ गई। a की पावर में प्लस माइनस माइनस r और r स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस r और q होता है, लेकिन मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके QR लिख रहा हूँ, ओके। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर यहाँ पर भी वही काम, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, RP या PR वॉटेवर जो भी आप लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस P R और R स्क्वायर, ओके। और फिर ये अपाउंड की लाइन आ गई। फिर इसी तरह यहाँ पर भी A और फिर प्लस माइनस माइनस P और P स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस P और R PR। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अभी ये सारे A जो हैं ये बेस हैं और इनके ऊपर ये सारी पावर्स हैं, ठीक है। अब आपको ऊपर नीचे A सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ईजी सा काम करना है, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, यहाँ 3 ऊपर नीचे सेम थे, तो मैंने क्या किया था, मैं इस 3 को ऊपर ले गया था। बिल्कुल ऐसे ही इसी क्वेश्चन में भी a और a सेम दिख रहा है, तो इस a को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर वाले को ऊपर ही रखूँगा। देखिएगा किस तरीके से, ये ऊपर वाला a मैंने लिखा, पावर के साथ ऊपर वाला a लिखा, मल्टीप्लाई। अब नीचे वाले a को ऊपर ले जा रहा हूँ। जब नीचे वाले a को ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ओके। फिर ये दूसरा आ गया मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले ए को मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है, ऊपर वाले ए को मैंने ऐसे ही लिखा और मल्टीप्लाई लगाकर नीचे वाले ए को भी ऊपर ही ले आया। नीचे वाले ए को ऊपर लाया तो साइन चेंज हो गए, क्या हो गए, साइन चेंज हो गए,
ओके, क्लियर हो गया। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर वाला ए ऐसे ही लिखा, ऊपर वाला ए ऐसे ही लिखा, फिर नीचे वाले के लिए मल्टीप्लाई लगाया और नीचे वाले ए को भी ऊपर ले आया और साइन चेंज हो गए। मेरा ये स्टेप क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैंने क्या करा, ऊपर वालों को ऐसे ही रखा, नीचे वालों को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर वालों को ऐसे ही रखा, नीचे वालों को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया। जब भी ऊपर शिफ्ट करते तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर। अब आप देख रहे हैं सारे बेस जो हैं वो मेरे पास ए हैं, सारे ए और इनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है, पीछे भी हमने किया था कि 2 3 लिखे हुए थे तो उनकी जगह 1 3 लिखा था और उनकी पावर को कंबाइन कर दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी इतने सारे ए लिखे हुए और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप ए को एक बार लिखें और सब पावर्स को कंबाइन कर दें। तो देखिएगा, सब पावर्स को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ। ये वाली पावर्स लिख रहा हूँ, माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर, ये वाली लिख रहा हूँ, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी या पी क्यू, एक ही बात है ना, मैं पी क्यू करके लिख रहा हूँ। ओके, फिर ये वाली पावर्स, आप देख रहे हैं ये सारा काम पावर में हो रहा है। ठीक है, फिर ये वाली पावर, ये मैंने पावर्स को कंबाइन कर कर लिख दिया। ये सारी पावर्स कंबाइन हो गई। ओके, सारी पावर्स को कंबाइन कर दिया, ए एक ही लिखा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये माइनस पी क्यू है और ये प्लस पी क्यू है, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है, और ये प्लस पी स्क्वायर है, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, फिर यहाँ पर ये प्लस क्यू स्क्वायर है और ये माइनस क्यू स्क्वायर है, ये प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये माइनस क्यू आर है, ये प्लस क्यू आर है, ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लस आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। और ये माइनस पी आर है, ये प्लस पी आर है, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ए की पावर में कुछ नहीं बचा, ज़ीरो बचा। और ये बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर ज़ीरो हो, वो कहलाता है 1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1 आया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया, इसके जैसा ही बिल्कुल 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो उन सब के अंदर लास्ट में पावर में सब कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 का मतलब 1 होता है। मेरी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, आपके दूसरे किसी टीचर्स ने आपको किसी और मेथड से करवाया होगा, मेरा ये मेथड है, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से पेपर में अटेम्प्ट कीजिएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ।